गोबर भी एक्सपोर्ट होता है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया ने 2023 से 24 में लगभग 400 करोड़ रुपए का काऊ डंग और काऊ डंग बेस्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं। तो आपका एनुअल टर्नओवर होता है 500 करोड़। तो आज आप समझ गए होंगे कि गोबर एक ग्लोबल बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का टॉपिक सुन के आप हैरान होंगे, यार गोबर भी एक्सपोर्ट होता है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया ने 2023 से 24 में लगभग 400 करोड़ रुपए का काऊ डंग और काऊ डंग बेस्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 400 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना गोबर खरीद कौन रहा है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा गोबर की डिमांड कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज से आती है। ये लोग काऊ डंग को सिर्फ मैन्योर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रीमियम एग्रीकल्चरल बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली डेट और पाम फार्मिंग के लिए। आओ सब कुछ डीपली समझते हैं, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी काऊ डंग का नाम आता है, हमारे दिमाग में एक टिपिकल सोच होती है, गांव, खेत और ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। गोबर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल कमोडिटी बन चुका है। इंडिया ने लास्ट फिजिकल ईयर 2023 से 24 में 400 करोड़ टोटल गोबर एक्सपोर्ट किया। इसके अंदर 3 कैटेगरी हैं। पहला, फ्रेश काउडंग जो कि 125 करोड़ का था। दूसरा, फर्टिलाइजर्स जो कि काउडंग बेस्ड थे, 173 करोड़ के। और तीसरा, कंपोस्ट मैन्योर, 88 करोड़ का। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि एक मैसेज है। इंडिया का ट्रेडिशनल वेस्ट दुनिया के लिए गोल्ड बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गल्फ कंट्रीज काऊ डंक में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाती हैं? इस सवाल के मेरे पास 3 आंसर्स हैं। पहला आंसर है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे देश डेट और पाम कल्टीवेशन के लिए फेमस हैं। डेट पाम्स उनका एक इकोनॉमिक बूस्टर है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है, पाउडर्ड इंडियन काऊ डंक यूज करने से डेट पाम ट्रीज का यील्ड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाम ट्री की क्वालिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है? पाम ट्री की क्वालिटी इंक्रीज होने का कारण ये है कि काऊ डंग सॉइल को सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में पानी ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ साथ डेट और पाम के रूट्स को इसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करता है। केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादा सस्टेनेबल आउटपुट देता है। इसीलिए गल्फ के फार्मर्स काऊ डंग को प्रीमियम ऑर्गेनिक बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। अब दूसरा आंसर ये है कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड पॉलिसीज भी बनाई हुई हैं, क्योंकि काऊ डंग 100% नेचुरल है। और तीसरा आंसर है कि इंडिया में इंडिजीनियस काऊ ब्रीड्स हैं जिनकी ऑर्गेनिक डाइट है। इंडिया में ज्यादातर गायें घास अपने आप खुले मैदानों में चरती हैं, जिसे हम नेचुरल ग्रेजिंग भी कहते हैं। नेचुरल ग्रेजिंग हाई फाइबर होता है। इसी की वजह से इंडियन काऊ डंग की न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इंडिया इतना डंग, आई मीन गोबर, को कैसे एक्सपोर्ट करता है। इंडिया काऊ डंग को अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट करता है। पहला तरीका है फ्रेश काऊ डंग। बेसिकली ये उन फार्म्स को भेजा जाता है जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। फ्रेश काऊ डंग की खास बात यह है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इससे सॉइल का इकोसिस्टम रिवाइव होता रहता है। दूसरा तरीका है फर्टिलाइजर्स का, जो कि काऊ डंग बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कैटेगरी है। इसमें आते हैं काऊ डंग ग्रैन्यूल्स, एनरिच्ड फर्टिलाइजर्स, काऊ डंग प्लस बायोएंजाइम्स मिक्सचर्स, सोयल कंडीशनर्स और प्लांट ग्रोथ रीबूस्टर्स। ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स होते हैं। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। और लास्ट तरीका है कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है। गल्फ कंट्रीज में सैंडी सॉइल होती है, जिसके कारण कंपोस्ट मैन्योर उनके लिए एक मिरेकल प्रोडक्ट की तरह काम करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में डेली काऊ डंग की प्रोडक्शन 30 मिलियन टन्स है। आप सोचिए, 30 मिलियन टन डेली। ये क्वांटिटी दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है? रॉ मटेरियल इंडिया के पास कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया ग्लोबल मोनोपोली बना सकता है। एक्सपोर्ट का स्कोप अनलिमिटेड है।
और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर इंडिया सिर्फ 5 to 10% काउ डंग को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करे तो ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। आने वाले टाइम में काउ डंग रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, गांव के फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम देगा और बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स का एक्सपेंशन होगा। आज भी इंडिया के विलेजेस में लाखों लोग काउ डंग प्रोडक्ट्स ये सब बनाकर पैसे कमा रहे हैं। अब एक और सवाल, क्या काउ डंग एक्सपोर्ट लीगल है? जी हाँ, 100% लीगल। इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नॉर्म्स में काउ डंग एक्सपोर्ट अलाउड है, बस सैनिटरी सर्टिफिकेशन और प्रॉपर पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2027 तक काउ डंग बेस्ड प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट 10 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर जाएगा। इंडिया इस मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया वर्ल्ड्स नंबर 1 सप्लायर बन सकता है। दोस्तों सोचिए, जिस गोबर को हम गांव में कूड़ा समझते हैं वही गोबर गल्फ कंट्रीज में लिक्विड गोल्ड की तरह बिक रहा है। दोस्तों, अगर इंडिया डेली 30 मिलियन टन काउ डंग प्रोड्यूस करता है तो 30 मिलियन टन में से अगर इंडिया सिर्फ 1% भी एक्सपोर्ट करे तो भी एनुअल मार्केट होता है 50,000 करोड़ का। और अगर आप 50,000 करोड़ में से 1% गोबर भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका एनुअल टर्नओवर होता है 500 करोड़। अगर आपको लगता था कि गोबर की कोई वैल्यू नहीं, तो आज आप समझ गए होंगे कि गोबर एक ग्लोबल बिजनेस है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउ टू स्टार्ट काउ डंग एक्सपोर्ट बिजनेस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखना पार्ट 2 चाहिए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।